वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। क्या आप भी पेंट करना चाहते हैं इस तरीके का प्यारा शाइनी ऑर्गेन्जा, शिफॉन, जॉर्जेट बट आपको ऑर्गेन्जा और सिल्क ये सारी चीज़ें पेंट करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि देखिए ये कितना शाइनी है। इसके जो सरफेस होते हैं वो भी बहुत ही प्यारे से लेकिन ट्रांसपेरेंट और सिंथेटिक बेस पे होते हैं। तो आप पेंट करते हैं और आपकी कंप्लेन आती है कि मैम वो हार्ड हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, पेंट निकलने लगता है, धुलने के बाद जगह जगह से हट रहा है। क्योंकि देखिए ये इस तरीके से दिखता है तो ये बहुत शाइनी और सिंथेटिक है, कॉटन की तरह एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है आपका पेंट और इसलिए हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप जानना चाहते हैं किस तरीके से पेंट करें, क्या एक्रेलिक से ही इस पे पेंट करते हैं और सही टेक्निक क्या है। तो ठीक है, आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ों का आपको आंसर देने वाली हूँ। और 1 फरवरी मतलब कि परसों से बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं आपको ऑर्गेन्जा, सिल्क, शिफॉन, जॉर्जेट को कैसे पेंट करेंगे, कौन से पेंट के साथ पेंट कर सकते हैं वो सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले हम पेंट बना लेंगे। अब जब मैं बोल रही हूँ बना लेंगे का मतलब है कि हम पेंट को खुद ही प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। हम उसमें चीज़ें मिलाने वाले हैं और उसको प्रिपेयर करेंगे, फिर शेड अपने आप बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने बहुत लाइट सा बेबी पिंक बनाया, फिर थोड़ा पिंक बनाऊंगी और उसके बाद एक मैं लूँगी मरून। ये 3 शेड मैंने आपके सामने अभी बनाया, मिक्स किया और ये मैं यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आपको शेड दिखे, ठीक है। तो अब ये मार्केट का नहीं है कि मैं आपको नंबर्स बता दूँ, ये मैंने खुद बनाया है, उसमें मिक्स कर करके अपने अकॉर्डिंग कि मुझे ये शेड चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे क्या मिलाया है मैम, कैसे बनाया है। तो ये जो हमारी टेक्निक है इसमें क्या करना होता है कि आपको बॉटल जैसे कि मार्केट से ख़रीद के प्रिपेयर्ड बॉटल नहीं मिलते, इसमें आपको लेके आना पड़ता है डाइज, उसको मिलाना पड़ता है बाइंडर एंड ऑल, उसके बाद सही क्वांटिटी में मिला के आप बनाएंगे तो फिर आपका पेंट बन के रेडी हो जाता है। बहुत डिफ़िकल्ट कोई प्रोसेस नहीं है, बट क्या है कि शेड क्या बने बनाए नहीं आते, तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि कितने ड्रॉप आप डाल रहे हैं, तो डार्क हो जाएगा या लाइट हो जाएगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको ये सीरीज़ में सब बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया, आज मैं ऑर्गेन्जा पे पेंट करके आपको दिखा रही हूँ और ये वाइट ऑर्गेन्जा है। इसमें मैं पेंट करने के बाद आपको दिखाऊंगी कि जब ये सूख जाएगा, सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके बाद क्या इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये बहुत ही प्यारा सा रोज़ कैसे पेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी रील मैंने शेयर की थी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जल्दी से ये रोज़ बता दीजिए, मुझे बनाना है। तो मैंने बोला वेट करिए और मैं जल्दी ही यूट्यूब पे डालने वाली हूँ। तो कल मैं नहीं डाल पाई थी इसलिए मैं आज डाल रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले ट्यूटोरियल देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको पेंट करना है, ओके। ये रोज़ पेंट करने के लिए सबसे पहले आपको एक लाइट पिंक और एक उससे थोड़ा सा डार्क पिंक बनाना पड़ेगा। और इसके बनाने के लिए आपको प्रोसेस में ये ध्यान देना है कि बहुत ही 1-2 ड्रॉप कर करके आप डाई ऐड करेंगे ताकि आपका शेड लाइट ही रह जाए। ज़्यादा डाई आ जाएगी तो फिर वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पेंट वेस्ट होंगे, ये वो होगा। तो इसलिए शुरू में ही ध्यान दीजिएगा कि 1 ड्रॉप डालेगा, मिक्स करिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें कि किस तरीके से मिक्स करना है, बनाना है, कौन सी डाई है, क्या लें, कहाँ से लें, ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, अगर आपको ये सीखना है 1 फरवरी 2026 मतलब कि परसों से मैं बैच लेने वाली हूँ। लाइव क्लास होगी 5 दिन की, 1 फैब टू 5 फैब। तो उसमें आप ज्वाइन करिए, उसमें मैं आपको सारी चीज़, रेशियो कैसे बनाना है, क्या बनाना है, कौन कौन से फैब्रिक पे कर सकते हैं, सब बताने वाली हूँ। और अगर ये वीडियो आप थोड़े टाइम पे देख रहे हैं और आपको स्टिल क्लास ज्वाइन करनी है तो उसका प्री रिकॉर्डेड क्लास भी अवेलेबल होगा। तो आप जब भी देखिए स्क्रीनशॉट करिए या फिर आप मुझे बताइए कि ऑर्गेन्जा या एक्रिमाइन का जो बैच है वो ज्वाइन करना है, तो आई विल लेट यू इन। आप ही सबमिट करके प्री रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, तो जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे आप लेके सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पेंट आपको वैसे करना है जैसे मैं आपको हमेशा सिखाती हूँ, एक पेटल को एक बार में देखिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है अगर आप बिगनर हैं, ओके। बिगनर को क्या होता है कि बहुत हम देखते हैं डेंस सा फ्लावर, तो थोड़ा सा हमें लगता है ये कैसे पेंट करेंगे, कैसे पेंट करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं तो आपको पता होगा कि 1 बाय 1 पेंट करेंगे तो हो जाएगा, ओके। पहले हमने क्या किया था, लाइट पिंक और डार्क पिंक से पेटल को हाफ हाफ शेड करके बना लिया था, पेंट कर लिया था। फिर क्या करेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 1 और 2 हमने किया, स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो हमने डार्क रेड बनाया था, मैरून, यू कैन से दैट, कि जो हमने मरून लिया है उससे हम 0 नंबर का ब्रश लेंगे
और हल्का हल्का सा नीचे पेटल के नीचे वाले पोर्शन पे ऐड करने के बाद इस तरीके से शेड देंगे। देखिए बहुत ही आराम से, ठीक है। शेड देने के बाद ये तो जितनी हमने पेंट की थी उसमें हमने डार्क वाला जो शेड है वो ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे कि जो हमारी और सारी पेटल्स अभी बची हैं फिर हम उसको पेंट करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो लाइट पिंक है उसको इस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले पेटल के ऊपर वाले पोर्शन में। और उसके बाद डार्क पिंक अप्लाई करेंगे। तो मैं एक साथ ही देखिए 2-3 पेटल पे अप्लाई कर रही हूँ। उससे क्या होगा कि ये बहुत जल्दी ड्राई नहीं होता, ठीक है। जैसे एक्रेलिक में हमारा थोड़ा प्रॉब्लम आता है ना, फैब्रिक पेंट में सूखने लगते हैं तो हम एक पेटल को करके उसके बाद नेक्स्ट पेटल पे जाते हैं। लेकिन आप ये ऑर्गेन्जा पेंट कर रहे हैं डाई से, तो आप क्या कर सकते हैं कि 2-3 पेटल को एक साथ पेंट कर सकते हैं, ओके। तो मैं पहले 1 बाय 1 इस तरीके से लाइट पिंक को अप्लाई कर रही हूँ। और उसके बाद मैं, अच्छा, मैंने यहाँ ब्रश चेंज किया, 2 ब्रश यूज़ किया है। जनरली मैं एक ही ब्रश यूज़ करती हूँ, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, मैम आप एक ही ब्रश यूज़ करते हैं, 2 ब्रश यूज़ करेंगे तो क्या होगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट आपको अगर प्रोसेस थोड़ा फास्ट रखना है तो आप 2 ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए अलग अलग ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा लाइट पिंक है ना, जो सबसे ज़्यादा लाइट पिंक है, वो मुझे इसी शेड पे चाहिए। और इसमें अगर थोड़ा सा भी डार्क शेड ज़्यादा जाएगा तो फिर कलर जो है हमारा शेड डार्क हो जाएगा, इसलिए मैं अलग अलग ब्रश यूज़ करी हूँ, ओके। एंड देन इसके बाद हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। पेटल को पेंट करने के बाद डार्क शेड ऐड करेंगे, ओके।
रोज़ को मैंने पेंट कर लिया। अब मुझे लीफ की कलर की ज़रूरत है, तो मैं फिर से पेंट को प्रिपेयर करूँगी। अब मैंने प्रिपेयर किया लाइट सैप ग्रीन एंड सैप ग्रीन, और ये जो दोनों कलर है ये मैंने खुद बनाए हैं। इट्स नॉट अ बॉटल प्रिपेयर कलर। तो इसमें आपको जो मटेरियल्स हैं वो लेके आना पड़ता है और फिर उसके रेशियोज़ में मिक्स करके आपको पेंट बनाना होता है। अगर आपको भी सीखना है कि कैसे मिक्स करना है, कैसे बनाना है, क्या लाना है और किस तरीके से ये पेंट प्रिपेयर किया जाता है, तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन करें। जो मेरा क्लास शुरू हो रहा है फ्रॉम 1 Feb to 5 Feb, और प्री रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा, तो यू कैन ज्वाइन रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो। ओके, पेंट को प्रिपेयर करने के बाद अब मैं लीफ को पेंट करना शुरू कर रही हूँ। लीफ को पेंट करने के लिए मैं राउंड ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। वन बाय वन हम सारे ग्रीन पार्ट को पेंट कर लेंगे। सारा ग्रीन पार्ट पेंट होने के बाद देखिए इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, लेकिन अभी हमें इसमें और भी बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें ऐड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये प्यारे से सिंपल फ्लावर जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखे हैं, एक मैं रेड से पेंट करने वाली हूँ, तो एक मैंने सिंपली पेंट किया है, दूसरा भी मैं पेंट कर रही हूँ। तो ये फ्लावर जो मैं पेंट कर रही हूँ इस तरीके से, ऊपर की तरफ से लाइट और नीचे की तरफ से डार्क, ये मैंने बहुत पहले एक और भी वीडियो डाला था, आई थिंक 2-3 ईयर्स अगो, और वो बहुत वायरल हुई थी। उसको वो टेक्निक जो है उसको बहुत लोगों ने रिक्रिएट भी किया, तो आपको स्टिल मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी भी देखने को मिलेगा। उसमें मैंने मल्टी कलर के फ्लावर्स बनाए हैं, स्काई ब्लू, येलो एंड आई थिंक पिंक या कुछ ऐसा कलर कॉम्बिनेशन है। तो अगर ये आपको सीखना है तो आप वो वीडियो से सीख सकते हैं। वो जब मैंने डाला था उसमें मैंने पहली बार फ्लैश टिंट यूज़ किया था, तो वो बहुत ही वायरल, मिलियन में चला गया था मेरा शॉट, क्योंकि उस टाइम पे ये कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा किसी को पता नहीं था। तो अभी तो मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डाले हैं तो आपको पता चल गया है, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्टिल वो वीडियो अवेलेबल है। ओके, गो वॉच एंड लर्न। जो मेरा और फ्लावर बचा है दो, उसको मैं पेंट करी हूँ वाइट। पहले वाइट फिल कर लेंगे, और ये भी वाइट बनाना पड़ता है। ये कुछ भी एक्रेलिक पेंट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड करना है, एंड देन उसके बाद आपको कलर प्रिपेयर करना है। आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट पेंटिंग। किस तरीके से पेंट बनाना है, क्या मिलाना है, उसको रखना है कैसे, ये सब मैं अपने जो नेक्स्ट मेरा वर्कशॉप आ रहा है 1 Feb से, उसमें बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन करें अगर आप सीखना चाहते हैं। और अगर आप बाद में देख रहे हैं और आपका लाइव मिस हो गया तो डोंट वरी, इसका प्री रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं फ्लावर में जो सेंटर पार्ट है वो येलो फिल कर रही हूँ। देखिए येलो डालते ही ये कितना प्यारा लगने लगा। थोड़ा सा मैं डिटेलिंग ऐड करूँगी येलो की फ्लावर में, इस तरीके से 0 नंबर के ब्रश से, और ये बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। ये बहुत इतनी प्यारी डिज़ाइन मुझे लग रही है। आई नो कि आपको भी ये बहुत अच्छी लग रही होगी, और क्योंकि मैंने तो सिर्फ इसका रोज़ का ही शॉट डाला था और आपने इसको बहुत पसंद किया। मैंने इंस्टा पे डाला था और फेसबुक पे, अभी मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला था, तो इस यूट्यूब पे भी डाल दूँगी इसका शॉट, क्योंकि मैंने सोचा पहले आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखाते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे हम इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग लाइन सेट करेंगे। और इसके बाद देखिए ये स्टैंड मैंने लिया था, ये इसका रिव्यू भी मैंने आपको दिया था, और मैंने आपको लगा के भी दिखाया था किस तरीके से इसको यूज़ करना है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको परचेज़ किया। कि अगर आपके पास बड़ा अड्डा नहीं है और आप सूट, दुपट्टा या साड़ी पेंट करना चाहते हैं, तो इस तरीके का आप हैंडी है ये वाला स्टैंड भी लेके आराम से पेंट कर सकते हैं। तो इस पर मैंने इसको लगाया, और मेरे जो पार्ट्स बचे हुए थे, ये कर्ली एंड ऑल, वो मैंने पेंट किया। एंड टडा, आपका ये जो बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है आज की, वो बन के तैयार हो गई है। बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और रियल में तो और भी अच्छी लग रही है। और प्लस पॉइंट ये है कि ये पेंट होने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, स्टिफ नहीं करता, हार्ड नहीं होता। ये देखिए पेंट होने और ड्राई होने के बाद है, इसको सूखने के लिए अच्छे से रखना है, थोड़ा टाइम लगता है। अब ये देखिए सॉफ्टनेस देखिए इसकी,
तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इसी तरीके से ऑर्गेन्जा सिल्क जॉर्जेट पेंट करिए जो बिल्कुल हार्ड ना हो, धुलने पे कलर नहीं जाएगा, फेड नहीं हो, तो मेक श्योर कि मेरा जो नेक्स्ट वर्कशॉप आ रहा है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। मैं आपको सिखाऊंगी ऐसी प्यारी प्यारी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। सी यू सून इन द क्लास। बाय।